हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पैरों के तलवों में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सुइयां चुभ रही है। तो सुई चुभने जैसा एहसास होना या फिर पैरों के तलवों में जलन होना और वहां पे झुंझुनाहट होना, जैसे कि वहां पे चींटियां दौड़ रही हैं, तो इस तरीके से आपको एहसास हो सकता है। तो माई सेल्फ मिस फाइजा जांकवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर बर्निंग फीट पे। तो बर्निंग फीट के बारे में आज हम बेसिक ऑफ प्रॉब्लम से जानेंगे, उसके सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, पैरों में जो जलन होती है, जो झुंझुनाहट सी होती है, वो किस कारण से होती है, उसके सिम्टम्स क्या है यानी कि लक्षण क्या है, उसका डायग्नोस यानी कि निदान कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन और क्या ट्रीटमेंट ले सकता है। तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको भी अगर ये बीमारी है तो उससे आपको जल्दी से राहत मिल सकती है। तो चलिए आप समझते हैं इस बीमारी के बारे में। तो बेसिक ऑफ प्रॉब्लम, तो ये जो बर्निंग फीट है वो एक मेडिकल कंडीशंस है जिसमें पैरों के तलवे में यानी कि फीट के अराउंड आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सा फील होता है। और उसके कारण आपको कई बार ऐसा होता है कि वहां पे टिंगलिंग यानी कि जो चींटियां दौड़ रही है, जो झुंझुनाहट सी होती है, वो आपको ऐसा एहसास होता है जिसे हम मेडिकल टर्म में बर्निंग फीट कहते हैं, यानी कि पैरों के तलवों में जलन होना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आपको पैरों के तलवों में जलन होती है तब आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, वहां पे टिंगलिंग सा फील होता है और झुंझुनाहट सी होती है। अब सिम्टम्स के बारे में सीखें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो वहां पे जलन होना, सडनली ऐसा फील होना कि झुंझुनाहट सी हो रही है और सुई चुभने जैसा एहसास होना। तो जब भी ये लक्षण होते हैं आपके बॉडी में तो ऐसा फील होता है कि वहां से सेंसेशन चला गया है, आपकी बॉडी में वहां पे नंबनेस आ गई है, टिंगलिंग फील हो रही है और वहां पे बर्निंग सेंसेशन हो रही है और जलन हो रही है। तो इस तरीके से सिम्टम्स रहते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे हमारी जो बुक है वो देख सकते हो। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसकी इंडेक्स भी देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरी इंडेक्स आती है, यहाँ पे पूरे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं। तो आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए, तो उसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, जिसके आपको एक्चुअल जो प्राइस है वो 990 है और अभी आप परचेज कर रहे हो तो उसकी प्राइस आपको रहेगी 749। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि बर्निंग फीट के कॉजेस क्या है, यानी कि किस कारण से आपको बर्निंग फीट हो सकता है। तो बर्निंग फीट होने के जो कारण है उसमें सबसे पहला ये होता है कि नर्व का डैमेज हो जाना, हमारे जो नर्वस टिश्यूज है वो वीक पड़ जाती हैं, जिसके कारण आपको बर्निंग होता है। या फिर न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना, वहां पे नर्व्स डैमेज हो जाना। जब भी न्यूरॉन्स और नर्व्स डैमेज होती है तो वहां से ये जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो कम हो जाता है और ब्लड का फ्लो कम होने के कारण वहां पे आपको ब्लड पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाता है और पहुंच ना पाने से आपकी जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है और टिश्यू भी डैमेज हो जाता है, जिसके कारण आपको बर्निंग फीट रहता है। और हम समझे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज की कंडीशन में आपको बर्निंग फीट होता है, तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारे हैं न्यूरॉन्स, ये है हमारी एक्सॉन, न्यूरोनल एक्सॉन। तो ये जो एक्सॉन है वो अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है, नसों का डैमेज हो गया है, तो उसके कारण ये जो एक्सॉन का जो पार्ट है, माइलिन शीट है, वो धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। अब ये जो है वो धीरे धीरे डैमेज होगी तो न्यूरॉन भी है जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, जिसके कारण आपका जो सेंसेशन है वो इस तरीके से फील होता है कि आपको झुंझुनाहट सी हो रही है और नर्व का डैमेज हो जाना। या फिर कोई हैवी अल्कोहल ले रहा है, ज्यादातर मात्रा में अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, उसके कारण भी आपको बर्निंग फीट रहता है।
और किसी की बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन बी। तो विटामिन बी में आता है विटामिन B12, B5, B6 और B9। तो विटामिन की कमी के कारण भी बर्निंग फीट हो सकता है, या फिर किसी को पोषक तत्वों की कमी है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो गई है, कोई प्रॉपर तरीके से फूड नहीं ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, उसके कारण उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर एक्टिव थायराइड, यानी कि जो थायराइड हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक के अराउंड हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, तो उसमें आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके कारण भी आपको ये डिजीज हो सकता है। या फिर टर्सल टनल सिंड्रोम जिसे हम TTS कहते हैं, और पोस्टीरियर टिबियल नर्व। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पार्ट है वहां पे आपको ये जो नस है पीछे की साइड, आप येलो कलर की देख सकते हो, ये हमारी नर्व है, और यहाँ पे ये जो टिश्यू है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग कारण के हमारी जो नसें हैं वो कुछ इस तरीके से दब जाती है, जिसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से रीच अमाउंट में पहुँच नहीं पाता है, और उसके कारण आपको बर्निंग फीट रहता है। उसके बाद है GRF, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपकी जो किडनी है उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पेशेंट को बर्निंग फीट होता है। अगर किसी का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, GFR वैल्यू लो हो जाती है, तो उसके कारण भी पेशेंट को ये जो है बर्निंग फीट रहता है। अब हम देखें कि अगर किसी पेशेंट को HIV है, तो HIV या फिर एड्स की बीमारी है, तो इसे पेशेंट को भी बर्निंग फीट का प्रॉब्लम रहता है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसके रीजंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स है, क्या क्या डायग्नोसिस है, क्या क्या निदान है, जिससे पता चल सकता है कि आपको इसी बीमारी के कारण बर्निंग फीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, यानी कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। आपके कौन सी प्रीवियस मेडिसिन ली है, कौन सी डिजीज है, क्या आप खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसके कारण आपको ये हो रहा है, तो ये पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, बर्निंग फीट जहाँ पे हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो इससे भी पता चल सकता है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स, तो किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली साइन हो रहेगा, आपको यहाँ पे हो रहा है सेंसेशन, तो वहाँ पे उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। देन उसके बाद है ब्लड शुगर लेवल एंड यूरिन टेस्ट, तो ब्लड शुगर एंड यूरिन टेस्ट दोनों चेक किए जाते हैं। अगर किसी की बॉडी में शुगर का प्रमाण ज़्यादा है या फिर यूरिन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, पस फॉर्मेशन होता है, तो ये टेस्ट किया जाता है। अब हम समझे कि इसे ट्रीट कैसे करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कैसे करना है, मेडिसिन के बगैर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मेडिसिन के बगैर जो होम रेमेडीज है, तो यहाँ पे है कोल्ड वाटर बाथ फीट, यानी कि ठंडे पानी में आपको अपने जो पैर है वो सोक करने हैं, पानी में आपके जो पैर है वो रखने हैं, जिससे कि आपको जो बर्न हो रहा है, जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वो कम होगा। उसके बाद है सोक योर फीट इन इप्सम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आपको पानी में रख के इसे डिजोल्व करके अपने जो फीट है उसे सोक करने हैं, यानी कि अपने फीट को, अपने पैर को उस पानी में भिगोने हैं, जिसके कारण आपको जो सेंसेशन है वो दूर होगा। उसके बाद जो है ACV, यानी कि एप्पल साइड विनेगर, तो एप्पल साइड विनेगर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आप अपने जो पैर है वो सोक कर सकते हैं। देन आप टर्मरिक पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को वहाँ पे ज़्यादा जलन होती है, तो टर्मरिक एक ऐसा मटेरियल है जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी और मैनी मोर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। तो आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन हो रही है, या फिर आपको जलन हो रही है, तो ये जो टर्मरिक पेस्ट है, टर्मरिक यानी कि हल्दी का पेस्ट आपको वहाँ पे लगाना है। उसके बाद बेटर रिलीफ के लिए फूड क्रीम आती है, तो फूड के क्रीम भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मेडिसिन ऑप्शन के बारे में बात करें, अगर किसी को होम रेमेडीज से ट्रीट नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी को अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, मेडिसिन सजेस्ट करना है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे और कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो मेडिसिन ऑप्शन में है वो है मेकोनोव फूड। तो मेकोनोव फूड जो है
वो टैबलेट पेशेंट को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद ऑप्टीन्यूरॉन 4 ये भी सेम तरीके से दिया जाता है। इसमें विटामिन बी एंड विटामिन B12 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि स्पेशली अगर किसी को विटामिन की डिफिशियंसी हुई है तो उसके लिए ये टैबलेट खास करके सजेस्ट की जाती है। तो इसका डोज 1 टैबलेट पर डे का रहता है। अब हम दूसरी टैबलेट जैसे कि विटामिन के कॉम्प्लेक्स के बारे में जाने। यहाँ पे भी आप देखिए विटामिन बी एंड B12 का कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है न्यूरोबियन 4। इसमें 30 टैबलेट्स आती है। तो इसका भी सेम तरीके से डोज रहेगा। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे हमारी ये जो बुक है वो देख सकते हो। इस तरीके से पूरी ये जो बुक है वो कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। तो इसकी प्राइस आपको 749 में रहेगी। चलिए अब हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि अदर ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं और इसका कितना डोज होता है। तो न्यूरोबियन प्लस, तो प्लस में आप यहाँ पे देखिए मेकोलाइन, पाइरिडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड। तो ये जो विटामिन है उसके सप्लीमेंट्स में न्यूरोबियन प्लस टेबलेट बनाए गए हैं। तो इसका भी सेम तरीके से डोज रहेगा। उसके बाद है मैग्जीएलए। तो मैग्जीएलए भी एक विटामिन और मिनरल्स कैप्सूल है। तो ये भी आपको सेम तरीके से पेशेंट को देना है। देन उसके बाद ये जो है न्यूरोकाइन गोल्ड, न्यूरोकाइन गोल्ड RF, तो मल्टी मिनरल एंड मल्टी विटामिन के कॉम्बिनेशन में ये कैप्सूल आती है। तो प्रोफाइलेटिक यूज के लिए पेशेंट को दी जाती है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो 1 कैप्सूल पर डे का डोज रहता है। अब बात करें किसी पेशेंट को टैबलेट या फिर इंजेक्शन से कैप्सूल से ठीक नहीं हो रहा है तो इसे पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंजेक्शन के फ्रूट में न्यूरोबियन फ्रूट RF जो रहता है वो 1 इंजेक्शन पर वीक पेशेंट को लगवाना होता है। तो यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है। मेकोबालामाइन, पाइरिडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, निकोटिनामाइड, बेंजाइल अल्कोहल एंड अदर जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हो। अब बात करें न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे भी इसका सेम तरीके से कॉम्बिनेशन है। ये भी इंजेक्शन पेशेंट को 1 वीक में एक बार लगवाया जाता है। देन रेसनल प्लस, तो रेसनल प्लस में प्रीगाबालिन, नॉरट्रिप्टेलिन, मिथाइलोकोबाइन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पेशेंट को दिन में एक बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। देन प्रीगाबालिन 75 जो है वो उसका 75 mg डोज रहता है। तो ये जो कैप्सूल है वो पेशेंट को दिन में एक बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। देन उसके बाद गाबापेंटिन 100, गाबापेंटिन में ये उसका गाबापिन ब्रांड नेम है। तो ये भी पेशेंट को सिंगल टेबलेट दिन में एक बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम समझे किसी को ये जो है उससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और उसको एलोपैथिक क्रीम चाहिए कि जिसके लिए वो अप्लाई कर सके वहाँ पे कि जहाँ पे उसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो उसके लिए ये ऑइंटमेंट है। तो ऑइंटमेंट पे एरिगाबा ऑइंटमेंट, तो आप यहाँ पे देखिए इसे यूज़ किया जाता है कि अगर किसी को सीवियर पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वहाँ पे ये जो ऑइंटमेंट है वो दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। तो इसके लिए एरिगाबा ऑइंटमेंट और पायरिलॉक्स, तो ये क्रीम और ऑइंटमेंट दोनों पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोनों में से एक ही प्रिस्क्राइब करना है, दोनों साथ में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अब हम समझे कि किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, कैसे मेडिसिन सजेस्ट करना है। तो मेकोनाव 4, तो स्पेशली ये टिंगलिंग के लिए, बर्निंग सेंसेशन के लिए, नर्व अगर किसी की डैमेज हो गई है तो उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन इंजेक्शन में जाए तो पेशेंट को 1 वीक पर इंजेक्शन लगवाया जाता है। देन रेसनल प्लस टेबलेट और उसके बाद एरिगामा ऑइंटमेंट, जो कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए ऑइंटमेंट या फिर क्रीम के डोज में आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं आपको कौन से डिजीज और कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।